गाउन लिया था तारा के लिए मैंने। इसमें एक फोटो भी लगी हुई, दिखाता हूँ आपको सैंपल एक फोटो का। ये देखो, ये सामने फोटो लगी हुई इस पे। सेम हेलमेट भूल गया, पहले भी अपना हेलमेट भूल गया था और दोबारा हेलमेट भूल गया, फिर ऊपर जा रहा हूँ हेलमेट लेने के लिए। ना झुका है अपना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हमारे अंडे एग राइस, अंडे वाले चावल। बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है मिकी और आप देख रहे हैं मिकी बड़ी। तो गाइज एक्चुअली क्या है कि आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी शायद आपने, वो जब तारा का मैं गए थे हम उसके कपड़े लेने के लिए, तो ले आए थे हम कपड़े। लेकिन उसका जो तारा को पसंद आए थे, मेरे को पसंद आए थे, लेकिन दिव्या को पसंद नहीं आए थे वो कपड़े। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कपड़े तो फिर वही ना कि यार घर का जो मेन बिग बॉस है, घर का जो मेन हेड है, वो उसको ही पसंद नहीं आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। भाई हमारे लिए हेड तो हमारी इसकी मेरी दिव्या है, उसकी मम्मी है। अब उसकी मम्मा को पसंद नहीं आए वो कपड़े, तो वो मैं आपको कहते हैं अपना, फिर हम वो उसको क्या करेंगे, उस कपड़े लेके भी वो पहन भी क्या पाएगी फिर वो कपड़े। तो हाँ, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ ठंड का टाइम है और हमने वो जो कपड़े लिए हैं मैंने आपको दिखाया नहीं। अब मैं रिवील करता हूँ कपड़े मैंने तारा के लिए क्या लिए थे कपड़े, आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि उसने पहने तो है ही नहीं, पहनने उसने दूसरी ड्रेस है। क्योंकि मैंने जो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा उसमें मैंने वो कपड़े रिवील नहीं किए थे। अब मैं रिवील करता हूँ कपड़े तारा क्या वो कपड़े कौन से तरह के। और बाय द वे वैसे भी मुझे अभी कटिंग करवाने जाना है, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे कटिंग करा के आऊँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि इन तरह ने क्या पहना था लास्ट में। और कहते हैं अपना शाम को मुझे जाना है दिव्या के साथ जाना दोबारा फिर वहीं से मार्केट में। और मार्केट का नाम नहीं बताऊँगा ये तो भाई सीक्रेट रहेगा भाई मेरे लिए। मार्केट का मैं नाम नहीं बताऊँगा, ना शॉप का नाम बताऊँगा। हाँ, कपड़े दिखा दूँगा आपको मैं, कल मैंने क्या तरह के क्या कपड़े लिए थे। और दूसरी बात ये है गाइस कि शाम को मुझे जाना है दिव्या के साथ उसी मार्केट में तारा की ड्रेस वापस करवाने के लिए। तो शाम को पिकअप करेंगे दिव्या को सीधा ऑफिस से, तो वहाँ से उसको मैं लेके जाऊँगा और उसके अपना मार्केट में तारा रहेगी घर पे। क्योंकि पिछली बार तारा हमारे साथ गई थी ना, तो यार वो चल तो बात ही नहीं, और दूसरी मार्केट भी क्लोज़ हो गई थी, तो अब थोड़ा हम जल्दी जाएंगे तो मार्केट क्लोज़ नहीं होगी। तो बस तारा का थोड़ा फाइनल कर लेंगे बढ़िया सा। तो चलो मैं चलता हूँ कटिंग वटिंग करवाने, उसके बाद मैं आता हूँ, उसके बाद मैं तारा का आपको वो ड्रेस दिखाता हूँ आपको। मैं सीधा मिलता हूँ आपको बार्बर शॉप में। भाई कटिंग वटिंग करवा ली है मैंने यहाँ से पीछे से, और अब कटिंग वटिंग करवा ली है, दाढ़ी सेट करवा ली है। अब मैं चाहता हूँ किस केमिस्ट की शॉप पे, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है और घर से अपना कोल्ड भी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी केमिस्ट की शॉप से दवाई ले लेता हूँ। मौसम भी ऐसा चल रहा था भाई, चलता हूँ केमिस्ट की शॉप पे और दवाई लेता हूँ पहले जाके। कटिंग वटिंग करवा के आ गया था और तो मेडिसिन भी ले आया था वहाँ से। यार जुकाम ना हफ्ता ही हो गया शायद मुझे जुकाम लगा हुआ है, सर्दी ऐसे लग गई भाई पूछो मत, एकदम जकड़ लिया सर्दी ने। तो 2 4 दिन से मैं आलस कर रहा था कि मैं दवाई लेके आऊँ या ना आऊँ, फिर भी हमें जाके मैं ले ही आया, और कटिंग भी कराया होगी और मेरी शेप भी सेट होगी अच्छी तरीके से। अच्छा फाइनली अब मैं दिखाता हूँ तरह की ड्रेस जो अब पहननी नहीं है। बाय द वे अब मैं दिखा सकता हूँ, अब मैं रिवील कर सकता हूँ कि ड्रेस वो कौन सी ली थी तारा ने, क्योंकि अब तो दूसरी ड्रेस पहननी है वैसे भी। तो नेक्स्ट व्लॉग में देख लो, इसी व्लॉग में देखना आप। तो आपको दिखाता हूँ पुरानी वाली ड्रेस तारा की कौन सी। तो ये तरह की ड्रेस है भाई, ये डब्बा देख लो, उस डब्बे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, तो आप देख लो बाकी। तो अभी तो मेरे को मतलब नहीं पहननी है तरह, लेकिन तूने ये ड्रेस को अच्छी लग रही थी, मेरे को अच्छी बहुत लगी थी, पर मम्मा को नहीं लग रही, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहले है ये गाउन, ये इसके लिए हमने लिया था गाउन, ये देखो फिश कट गाउन लिया था, ये रहा गाउन। मैं आपको लाइट लाता हूँ जो। तो ये कुछ गाउन लिया था तारा के लिए मैंने, इसमें एक फोटो भी लगी हुई, दिखाता हूँ आपको सैंपल एक फोटो का। ये देखो, ये सामने फोटो लगी हुई इस पे, सेम इसका जो उसमें फोटो के अंदर है, आप वो देख सकते हो पूरी ड्रेसेस की। ये ड्रेस है। नेक्स्ट इसमें हमको कुछ एक्सेसरीज भी मिली है। इसमें हमको मिला है ये हेयर बैंड लगाने के लिए मैचिंग इसके साइड का, एंड इसमें मिली है ग्लव्स। तो गाइस ये देखो 2 ग्लव्स है साथ में इसकी मैचिंग के साथ में। तो इसकी कितनी अच्छी लग रही थी ये गाउन, पूरा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा गाउन लग रहा है, सेम ऐसी जैसे पिक के अंदर है फोटो, सेम इस तरीके से मैंने लिए तरह के लिए। मम्मा को ना ये अच्छा नहीं लगा,
थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत चमक धमक हो जाएगा। नहीं बेटा, वो फरवरी में शादी है ना, शादी में ठंड होगी वहाँ पे, तो तू यहाँ और वैसे भी ऊपर कुछ ले भी नहीं पाएगी। तो ये है तेरी से तेरा बर्थडे होता है या कुछ होता है ना, तो उसमें पहन सकती तू ये वाली ड्रेस। तारा के लिए हमने गाउन लिया था कि लहंगा चोल तो भाई हर शादी में उसने पहना है। हर शादी में उसकी जो रवि की शादी में लहंगा चोल लिया था वो अभी तक इसका बेड में पड़ा हुआ है, जबकि वो 1 साल हो गए पहने हुए। दिसंबर में लिया था तो दिसंबर निकल चुका है, जनवरी चल रहा है, तो पूरा 1 साल से 1 महीना हो चुका है वो तब का ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा कुछ नई ट्राई करते हैं, कुछ नया कुछ लेके देते हैं तारा को। तो बाकी अब गाउन तो लिए है, अभी वापस कराएंगे उसी शॉप पे। अब उस शॉप पे अगर नहीं मिला तो उसके लिए वहाँ से कुछ और ले लेंगे, लेकिन शादी के लिए कहीं और से लेंगे फिर वो, क्योंकि देखते हैं। अब मैं दिव्या का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है, 5 बज चुके हैं। बजे तक दिव्या आती है, आएगी कि आज मैं खुद ही जाऊँगा उसके ऑफिस में, उसको पिकअप करूँगा, जाऊँगा फिर मार्केट उसको लेके, ताकि यार टाइम वेस्ट ना हो। उस दिन जब लेट आई थी तो लेट हो गए थे, बस 8:30 बजे घर पे आई थी। उसके बाद हम गए थे तो 9 साढ़े 9 तो ऐसे बज गए थे जाते जाते पहुँचते वहाँ पे। तो जिस मार्केट में बात कर रहा हूँ, बाकी अब मैं सीधा उसको लूँगा और निकल जाऊँगा। अंतरा भी घर पे ही है, अंतरा घर पे, अंतरा हमारे साथ नहीं जाती तो घर पे ही है। तेरा बेटा तू घर पे रही हो आज प्लीज़ यार, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? मेरे को जाने पे आराम से मूवी देखी, यूट्यूब पे देख ली आराम से बैठ के टीवी पे। वेट करते हैं दिव्या का वो आए तो फिर हम जाते हैं। और 24 तारीख का एक्चुअली वैसे भी आपको पता ही है सत्संग है गुरु जी का, तो वहाँ पे मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगा, तो मिलते हैं। तो गाइस मैं दिव्या का वेट कर रहा हूँ, वो आए तो फिर हम चले, क्योंकि अब टाइम भी हो गया, 7:30 बज गए। क्योंकि दिव्या ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, लेकिन मैं चाय पी रहा था उस टाइम, तो मैं जा नहीं पाया। तो कह रही मैं यहाँ आती हूँ, फिर बैग रख के फिर चलते हैं यहाँ से। मैं दिव्या का वेट कर रहा हूँ, वो बस वो आए फिर हम चलते हैं यहाँ से। फिलहाल अभी टाइम हो गया, 7:30 बज चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं, 15 से 20 मिनट लगेंगे, या हार्डली आधा घंटे में उस मार्केट में होंगे हम। और उस मार्केट से हम तरक लेंगे कपड़े, मैंने पैक कर दिए बाकी कपड़े वगैरह। उसके उसकी सैंडल भी चेंज करवानी है, जिसके साथ की जो मैचिंग की हमने चप्पल ली थी तो वो भी चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो दूसरे कपड़े पहन रही है। तो देखते हैं, बोलेगी आती, देखिए ना तुम आए नहीं, तुम चाय पी रही हो, ये है देखना, बोलना यार बोलेगी। तो ये हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू। बाबू मैं तो पहले बता दिया करो ना, नहीं तो पागल लगे तुम आती तूने मैं 7:30 देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आप निकलना 8 बजे पहुंच जाना। मैं दवाई खा के बैठा था, जुकाम की दवाई लेके आया था बाहर से, और मेरे को नींद ऐसी आ गई पूछ मत, मेरे को होश ही नहीं एकदम से, इसलिए क्यों तरह सामान नहीं पकड़ सकती, फिर मैं तू बैठ जाती है तो सामान नहीं पकड़ा जाता, और तू थक भी जाती है, तो तू रहने ही दे। ढंग की ड्रेस अच्छी सी पसंद करके लाना, अगर मेरे को पसंद नहीं आई मैं फिर वापस कराऊंगी। फिर बेटा आपकी चॉइस चलेगी ही नहीं, बता दी तो मेरी चॉइस तो बिल्कुल चलेगी नहीं। हाँ। पापा नहीं तो इसका फोन में ऑफिस डिज़ाइन लगे हुए हैं, फिर से आगे भाई पहुंच गए वैसे। अब दिव्या डिज़ाइन चेक कर रही सारे, ये सबके डिज़ाइन लगे हुए आते आते, ये सारे डिज़ाइन उनके ऊपर से लेकर नीचे तक। ये जैकेट वाला सिला देखिए, एक ये पीछे दिव्या, ये जैसे इंडो वेस्टर्न है, थोड़ा बदलना लगा। हो गया तारा का, लेकिन तारा का आपने ना ये शादी का नहीं लिया, अभी कॉकटेल का लिया है सिर्फ हमने यहाँ पे। तो वही कॉकटेल मेहंदी रात में पहन लेगी, बाकी जो मेन शादी का वो कहीं और से देखेंगे अभी। तो यहाँ पे बहुत भीड़ है वैसे भी, और वही वैरायटी पुरानी वाली जो हम कल पहले देखी थी हमने। तब कोई दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ देखते हैं जाके। अपना वो नहीं मिल रहा उसको, इतने में नहीं मिल पाया, तो अब दिव्या पर्ची बनवा रही है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब दिव्या कुछ लेगी तो यहीं से ले लिया, पर्ची बनवा ली है तो अब चलते हैं भाई। हेलमेट भूल गया, पहले भी अपना हेलमेट भूल गया था, और 2 हेलमेट भूल गया, फिर ऊपर जा रहा हूँ हेलमेट लेने के लिए।
प्रैक्टिस चल रही है डांस की। जैसे स्कूल में कोई डांस है, कोई डांस फिर से ये 26 जनवरी का ना, ये इंडिपेंडेंस डे में कोई स्कूल में बच्चों करवाते हैं, तो वो मुझे दिखा रही है पापा ऐसे होता है। तो कल तो हम आ गए थे वहाँ से, कब से कपड़े लेके आ गए इन तरह के जो उसने पहनने नहीं है, मतलब कि जो उसने पहनने हैं शादी भी नहीं पहनने, अब वो कॉकटेल में पहने, तो वो कपड़े ले आए थे हम। तो फिलहाल अभी वो डांस कर रही है, देखो उसकी प्रैक्टिस कैसे इस तरह। तो गाइस मेरा ना स्कूल नोएडा जा रहा है वो डांस करने के लिए, मैं आपको डांस सिखाती हूँ। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान जुदा लेंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। टिन 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 टिन। फिर ऐसे सर्कल में घूम के एंटर हो जाना है। वेरी निकल गुड, जाना। वेरी गुड तरह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कब भाई वहाँ पे 26 जनवरी और कौन से स्कूल में, कहाँ पे, नोएडा में ये? नोएडा। वेरी गुड। नोएडा ही पता नहीं कौन और सा अगर कोई अगर जीत गए तो उसमें क्या मिलेगा तुम्हें? सर्टिफिकेट किस सब चीज़ बच्चों को। अच्छा, अवार्ड नहीं मिलेगा पर सर्टिफिकेट मिलेगा सब बच्चों को। वैसे भी यार दिव्या घर पे है नहीं है, दिव्या गई हुई है अपनी मिनी दीदी की घर पे गई है, उनकी जो बड़ी सिस्टर है मिनी दीदी जो द्वारका में रहती है वहाँ पे गई हुई है, उनकी कुछ गेट टुगेदर थी सब सिस्टर्स की, तो वहाँ पे ही गई हुई है। तो हम तो फिलहाल घर पे अकेले ही हैं तरह में। तो आज खाने का हमने जुगाड़ ये कर रखा है कि बाहर से आज लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया हम पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहे हैं, वो भी कौन सा मार्गरेटा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा वो लेके ये आएंगे। चीज पिज्जा बोलते हैं वैसे। और जब मम्मा मतलब मिन्नी मासी घर गई थी मेरे को नहीं लेके गई है क्योंकि कोई भी बच्चा वहां नहीं आ रहा, मैं अकेले जाके क्या ही करती। मैं थोड़ा सा रोई, पापा को बोला, पापा ने कहा रहने दे कोई बात नहीं, मैं हम दोनों मजे करेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। क्योंकि 24 तारीख को दोबारा फिर से वहीं जाना है यार, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग है। परसों तो 24 तारीख को शोभू के घर पे जाना है, उनके घर पे सत्संग है गुरुजी का, क्योंकि शादी का टाइम में जो सबसे पहले गुरुजी का सत्संग किया जाता है, या माता रानी की चौकी भी होगी लेकिन अभी नहीं, वो फरवरी में होगी, लेकिन अभी गुरुजी का सत्संग है 24 तारीख को, तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो गाइस दिव्या तो आज है नहीं, और खाने का ये है कि तारे को मैं ला दूँगा पिज़्ज़ा बाहर से, तो पिज़्ज़ा ले आएंगे उसके लिए तारे के लिए। बाल बड़े अजीब से करवा दिए, चलो ठीक है, बाहर से मैं पिज़्ज़ा ले आऊँ तारा के लिए, पिज़्ज़ा खा लेगी वो, बाकी मैं बनाऊँगा एग राइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन पूरी कर ली है, देख भी ली यूट्यूब पे कैसे बनाते हैं, और मैंने दिव्या को देख भी रखा वो कैसे बनाती थी, लेकिन आज मैं खुद से बना रहा हूँ, तो ट्राई करते हैं आज। तो चॉपिंग वगैरह कर ली मैंने, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, बाकी ये जो है राइस, ये बड़े राइस इसमें खाते हैं भाई, मस्त एग राइस, और खाते हैं क्योंकि तारा तो पिज़्ज़ा खा लेगी, मैं राइस खा लूँगा, एग राइस बढ़िया हो जाएगा काम। क्योंकि दिव्या आएगी लेट, 9:30-10 बज जाएंगे आते आते उसको, तो लेट हो जाएगी तो खाना नहीं बना पाएगी, तो वही ना अब खाना बनेगा, क्योंकि अब थोड़ा लेट हो जाएगी आते आते, तो खाना बनाते हैं हम एग राइस, उसके बाद मैं जाऊँगा लेने पिज़्ज़ा। हमारे अंडे एग राइस, अंडे वाले चावल, तो फाइनली भाई मैंने बना दिए अंडे वाले चावल, और मतलब कि मैंने पहली बार ही बनाया है इस घर में आके, मैंने पहली बार बनाया है, वैसे मुझे आते थे लेकिन मैं बना नहीं पाता था, बट इस घर में आके मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है अंडे वाले चावल। तो चावल को मैंने ये आज फ्रेगनेस अच्छा है कि यूज़ कर लेते हैं तो काम आ जाते हैं। तारा का पिज़्ज़ा लेने के लिए वो बड़ी बहुत दिन से बैठी हुई पिज़्ज़ा खाने के लिए कि बाबा मेरे को पिज़्ज़ा ला के दे दो, कि मैंने तो राइस बना लिया अपने लिए, बाकी पिज़्ज़ा में से एक आधा स्लाइस में मैं भी ले लूँगा खाने के लिए। तो फिलहाल अभी चलते हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए, और एक पेप्सी लेके आते हैं, घर में पेप्सी भी नहीं है, तो मिलता हूँ आपको मैं पिज़्ज़ा शॉप में। तो गाइस आ गया पिज़्ज़ा लेने के लिए, तो तरह का पिज़्ज़ा यहीं से पैक करवाया मैंने, ये चल रहे हैं भाई, मैं ज़्यादा बात नहीं से कॉपीराइट आ जाएगी, तो खाने चल रहे हैं यहाँ पे। पिज़्ज़ा ले आया हूँ, ये रहा पिज़्ज़ा। बड़े एक ना दिक्कत होगी, मैं पिज़्ज़ा लेने गया था मार्गरेटा पिज़्ज़ा लेने गया था,
लेकिन मीडियम साइज़ का मैं लेने गया था, स्मॉल साइज़ का नहीं, मीडियम साइज़ का। और मुझे पता ही नहीं मीडियम साइज़ के साथ में पिज़्ज़ा के साथ में गार्लिक ब्रेड मिलती है, और मुझे पता ही नहीं। मैं उसको जाके बोल रहा हूँ कि हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अपना पिज़्ज़ा दे दो और गार्लिक ब्रेड दे दो साथ में। उसने मुझे ये भी नहीं बोला कि गार्लिक साथ में मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्ज नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उसने, मैंने अब ऐसे बोला गार्लिक ब्रेड दे दो, उसने एक गार्लिक ब्रेड दे दी मेरे को। अब तो 2 गार्लिक ब्रेड होगी, बताओ। ऐसे ही मेरे फालतू पैसे लग गए यार, फालतू। चलो खैर कोई नहीं, अब दिव्या आ रही है तो उसमें भी थोड़ा सा शेयर कर लेगी, खा लेगी वो भी थोड़ी बहुत इसमें। ओ हाँ, गार्लिक ब्रेड तो खुद खाती है वो, तो खा ली गार्लिक ब्रेड। ये है गार्लिक ब्रेड, और एक और भाई साहब जी गार्लिक ब्रेड, 2 गार्लिक ब्रेड हैं, और ये रहा पिज़्ज़ा हमारा। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा आज हमारे चल रही पिज़्ज़ा पार्टी। वाओ, मार्गरेटा पिज़्ज़ा। गाइस, अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो आप अपने घर में ऑर्डर कर सकते हो डोमिनोज से। अगर आपकी खुद अबे डोमिनोज का नहीं है, ये दूसरे कंपनी का पेपर वही। पिज़्ज़ा हमारा वही का ही है। नो स्पॉन्सर गाइस। और दूसरे देखो 2 गार्लिक ब्रेड है, ये वाली है, ये वाली, जबकि मुझे एक साथ में फ्री मिलती है, मैं एक उठा के ले आया। चलो गाइस, खाते हैं पिज़्ज़ा मस्त। और थम्स अप भी मैं ले आया था बाहर से, क्योंकि पिज़्ज़ा के साथ अगर कोल्ड ड्रिंक ना हो तो भाई पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो पिज़्ज़ा खाते हैं और भाई मज़े करते हैं। क्या करें भाई, मैं वैसे ही मैंने एग राइस बना रखे हैं, लेकिन वो लेट में कहीं जब भूख लगे तो खा लेंगे, अदरवाइज ऐसे पड़े रहेंगे हमारे। बाकी पिज़्ज़ा में लगता है, हो सकता है मेरा पेट भर जाए। गाइस, दिव्या आ गई है और कहते हैं अपना बहुत लेट हो गई है, बल्कि 11 बज चुके हैं। और वो कहते हैं अपना मैं मेट्रो में जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, क्योंकि उसका कोई कन्वीनियंस नहीं, मेट्रो से उतर के फिर वहाँ से आ नहीं पाएगी, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। तारा घर पे ही है फिलहाल, और ये लॉक कर ली अंदर से। चलो मैं चलता हूँ लेने के लिए सीधा मेट्रो में। भाई मैं ले आया दिव्या को। तो ये पर्स किसने दिया दिव्या तेरे को, ये वाला? अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया से जो आई है। और गाइस, मैं कहूँगी चॉकलेट। ये चॉकलेट वगैरह इसके लिए लाई है, भी दिया है। ये क्रिसमस की चॉकलेट। तो चल तरह की चॉकलेट्स आ गई, और दिव्या का पर्स आ गया वहाँ से। ऑस्ट्रेलिया का पर्स है भाई, लो ऐसा वैसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पर्स है। रहने आती हैं तो कुछ ना कुछ दे ही जाती हैं बेचारी। बड़ी है तो मुझसे बड़ी, बोली नहीं थी, कहती मैं बड़ी हूँ। सबको कहती मैं बड़ी हूँ तुम लोगों से। नहीं, रजी ने बोला हमसे तो छोटी है, मैंने बोला भाई मैं और रच्चा छोटे हैं, हम दोनों अच्छा ठीक है, तो छोटे ही हैं, तो हमें गाइस तो दे ही सकती है ये बेचारी। चीज़ बहुत सारी चॉकलेट्स है। ये कहाँ की, ये ऑस्ट्रेलिया की है क्या ये? सारे बच्चों को दी थी, और ये मेरे थैले में पड़ी। पिकनिक क्या चॉकलेट्स है भाई? बच्चों को खुद देने पड़ेंगे। बूस्ट मम्मा, ये तो इनमें से बूस्ट है, और ये कौन सी है? चंची क्रंची क्रंची यार है वो। क्रंची। और ये कौन सी है? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क नहीं ना, ये यहीं की होगी ऑस्ट्रेलिया। और ये पिकनिक हम स्कूल लेके जाऊंगे सबको। मेरे थैले में डली हुई थी तो मैं ही ले आई। तो गाइस, ये अपने दिव्या की ऑस्ट्रेलिया से कोई सिस्टर आई थी दिव्या की, तो वो ये लेके आई है वहाँ से। तो दिव्या उनसे मिलने गई थी, वहाँ पे मिली थी घर पे, तो मिल भी आई, और बल्कि वहाँ से इतनी सारी चॉकलेट्स भी ले आई दादा के लिए, और एक पर्स भी लेके आई है, जो आपको मैंने दिखाया आपको, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लेके आई है। ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कहाँ से लेके आई है बेटा? ऑस्ट्रेलिया से लेके दी आई मैं तो द्वारका से लाई हूँ वो। अबे वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो ऑस्ट्रेलिया से लेके आई है तेरे लिए।